तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था अभी तक का? ठीक है कि ट्रायंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, राइट। लाइन सेगमेंट कैसे फॉर्म होते हैं, फिर ट्रायंगल कैसे फॉर्म होते हैं, राइट। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, राइट। कि अगर कोई भी ऐसे नो 3 पॉइंट आउट ऑफ 4 आर कोलिनियर है, मतलब कि सभी सभी क्या है, 3 पॉइंट कोलिनियर में नहीं होने चाहिए, 4 पॉइंट दिए गए हैं, राइट। तो हमें क्लोज फिगर मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है। और फिर इसमें 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, और फिर 2 डायगोनल होते हैं। ओके। जो डायगोनल टर्म है ये ट्रायंगल में नहीं होते हैं। क्लियर है। ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल जो है ये क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? 2। क्लियर है। ओके। फिर क्वाड्रिलेटरल कुछ एग्जांपल देखे थे कि जैसे ब्लैक बोर्ड है, टेबल है, बुक है कि नहीं। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखे थे कि इसका सम कितना होता है, 360। और उसको हम लोगों ने डिराइव भी किया था। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखे थे, ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट, है ना। फिर उसके अलग से जो भी प्रॉपर्टी थी वो देखे थे। फिर इसके बाद क्या देखे थे कि प्रॉपर्टी के बाद उसके कुछ थ्योरम थे, दिख रहे हैं ये क्या थ्योरम है। पहले थ्योरम क्या है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो डिवाइड करते हैं इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। जब भी कोई पैरेललोग्राम है उसको जो डायगोनल होगी वो क्या करेंगे, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक। फिर क्या था कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है कि नहीं। अपोजिट साइड कौन कौन से, जैसे यहाँ पे क्या दिख रही है, एंगल बी, नो अपोजिट साइड, राइट। मतलब कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये डी सी। क्लियर। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, उसका अपोजिट भी जो रिवर्स है वो भी ट्रू होगा। ठीक। कि मतलब कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक, क्वाड्रिलेटर में, तो वो क्या होंगे, वो पैरेललोग्राम बनेंगे। क्लियर है। फिर क्या था, अपोजिट एंगल का भी देखा था कि आमने सामने के जो एंगल है, जैसे एक तो साइड का होगा, दूसरा क्या है एंगल, कि आमने सामने के अपोजिट के जो एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। क्लियर है। ठीक है। सेम फिर इसका उल्टा, कि अगर आमने सामने के अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम का मतलब रिवर्स भी ट्रू है। ठीक है। फिर क्या है कि जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। मतलब क्या हो, जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसका जो डायगोनल होंगे उसका मिड पॉइंट जो होगा वो, ठीक, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस केस में क्या है, ए इक्वल टू ओ सी और ओ डी बी इक्वल टू ओ डी, ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक। और ठीक इसका उल्टा, कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में कोई डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है। यस। हम्म। फिर क्या देखा था कि क्वेश्चन देखा था कि जो रेक्टेंगल होते हैं उसका जो एंगल होते हैं, ईच एंड एवरी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया था। फिर क्या था कि शो करना था कि डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल ऑफ रोम्बस वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। क्लियर है। ये भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया था। ओके। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पहले तो क्या बनाना है, एबीसी ट्रायंगल बनाना है। ठीक। तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे एक एबीसी एक ट्रायंगल बना दिया है। क्लियर है। जिसमें क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये लेंथ ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक। और क्या हो रहा है फिर, ठीक, कि जो एडी है, कौन सी, एडी, ठीक, वो बाइसेक्ट कर रही है। एडी बाइसेक्ट कर रही है, किसे बाइसेक्ट कर रही है, एक्सटीरियर एंगल को, ठीक, किससे, पी ए सी को। ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, एक ये दिख रहा है, ये इसको नाम दे दिया क्या, पी। तो किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, पी ए सी को, दिख रहा है ये पीएससी। पूरा पूरा, ये एंगल दिख रहा है, ये पूरा पूरा, ये एंगल बाइसेक्ट करेगा। कौन बाइसेक्ट कर रहा है, एडी। मतलब क्या हुआ, ठीक, कि ये एंगल दिख रहा है, ये वाला अंदर वाला और ये बाहर वाला, दोनों इक्वल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस। ठीक है। और क्या कह रहा है कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी। क्या कहा गया है, सी डी इज पैरेलल टू ए बी। मतलब कि ये दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, ये दोनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल है। ठीक है। तो ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, फिगर में। अब शो क्या करना है, क्या शो प्रूव करना है कि एंगल डी ए सी, कौन सा एंगल, डी ए सी, कौन सा एंगल हो गया, ये वाला हुआ कि नहीं हुआ, मिस्टेक डिलीट हो गया ये बेटा। हम्म। कौन सा एंगल बात कर रहे हैं, डी ए सी। तो जो डी ए सी एंगल होगा नहीं होगा,
मैंने जो बनाया हाँ। ग्रीन कलर से, ठीक। ये इक्वल प्रूफ करना है किसकी इक्वल टू? बी सी बी ए। सी ए, बी सी ए, यही तो प्रूफ करना है। यस। अच्छा, अब बताइए क्या नहीं लग रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे, कॉन्करेंट कर देंगे दोनों ट्राइंगल्स को। हाँ ठीक है, बट बात ये है, समझना पड़ेगा, ठीक, कि हम कॉन्करेंट क्यों करें, बात ये है। अच्छा एक बात सोचिए, सिंपल सा अगर देखा जाए तो ये अगर पैरेलल थ्योरम, अगर मान लीजिए कि ये प्रूव कर लें कि एडी और बीसी क्या है, ये पैरेलल है, और उससे एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे, बोलिए, बोलिए, हाँ, है ना? तो ये होंगे। ज्यादा इजी रहेगा नहीं रहेगा, बोलिए, है ना? अच्छा एक बात बताइएगा, अब इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये प्रूफ करना है कि ये एंगल बराबर होंगे, और दूसरा क्या है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है? अब बताइए कि यस। अगर ये प्रूव हो जाए कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये तो पक्का हो जाएगा ना कि एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ट्रांसवर्स कट कर रही है। क्लियर है? यस। ठीक है, तो आप देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो अब बताइए कि सबसे पहले कि यहाँ जो ट्राइंगल एबीसी है ना, वो क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं, बोलिए। है। ट्राइंगल हाँ। एबीसी क्या है? आइसोसलेस। आइसोसेलेस है। तो इसमें क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है कि नहीं, बोलिए। हाँ। ठीक है। अच्छा, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, तो तो किसी ट्राइंगल में जो लेंथ होते हैं तो उसके सामने के एंगल वो भी इक्वल होते हैं, हाँ। बोलिए। ठीक। तो मतलब क्या हो जाएगा, अब बताइएगा इसी से कि ट्राइंगल ए ए, बी। हाँ वेरी गुड, ए बी ए सी ए इक्वल टू, अच्छा, ए डी हाँ सी। ए, डी। ए सी बी ना, ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी ट्राइंगुलर है ना, हाँ हाँ हाँ। ये वाला। थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बना है, ये वाला, ये ए है, ये सी है, और ये बी है, तो ये इक्वल इसके है ना। हम्म, तो ए सी के सामने का लेंथ एंगल कौन सा है, ये है, और ए बी के सामने का एंगल ये, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना, हाँ। बोलिए। ए सी तो बी। एंगल, हाँ, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल क्या होगा, ए सी बी होगा नहीं होगा, बोलिए, एंगल ए सी बी होगा। होगा नहीं होगा। होगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। क्यों होगा, रीजन में लिखना पड़ेगा, ये क्या है, अपोजिट ऑपोजिट एंगल है। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। वेरी गुड, ये क्या है, अपोजिट एंगल है, ठीक। अब एक बताइएगा कि एंगल पी ए सी, बताइए क्या होगा, एंगल पी ए सी जो है, उससे क्या लिख सकते हैं? हम्म? ए डी सी के। नहीं नहीं, अब क्या देखिए, अब ये जो लेंथ है दिख रहा है, ये वाला, इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक। अब बताइएगा कि ये जो दोनों एंगल दिए गए हैं, इसका सम एक्सटर्नल एंगल बराबर होगा नहीं होगा, बोलिए, बोलिए। होगा। तो एंगल पी ए सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, और एंगल ए सी भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलिए, बोलिए, होगा नहीं होगा? हाँ। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्यों है, ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल एंगल प्लॉट। ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? ठीक। हाँ। अब बताइएगा, अगर पी एस सी इक्वल टू एबीसी और एसीबी है, तो एबीसी और एसी बराबर है कि नहीं, बोलिए। ये दोनों, ये और ये बराबर है कि नहीं, बोलिए, दोनों एंगल, ये देखिए, ये इसके बराबर है कि नहीं, एंगल देखिए, है। देखिए ये जो एंगल पी एस सी है, दोनों एंगल बराबर है। हाँ। तो पी ए सी एंगल जो क्या होगा, इन दोनों, ये डबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए, ये क्या हो जाएगा, टू ए सी बी होगा नहीं होगा, बोलिए, टू एंगल ए सी बी, बोलिए, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। हम्म, ठीक। हाँ। अब बताइएगा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ जो एडी है, वो बाइसेक कर रहा है किसको, एंगल बीएससी को, कहा गया, ये क्वेश्चन में दिया गया नहीं दिया गया है, यस। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला है, ये दिख रहा है, एंगल पी से निकाल लिया, ठीक, कि एक्सटर्नल एंगल से निकाल लिए, और क्वेश्चन में ही दिया गया है कि एंगल जो पीएससी बाइसेक कर रहा है कि नहीं, तो
एंगल पी ए सी जो होगा, ठीक, अगर बाइसेक कर रहा है तो दोनों एंगल बराबर होगा नहीं होगा, बोलिए। कौन कौन सा एंगल होगा? ट्वाइस ऑफ डी ए सी होगा नहीं होगा, बोलिए। बोलिए। ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। क्लियर है। क्यों? ये ये टू डी क्वेश्चन ए सी और टू ए सी भी क्यों आया? एक नहीं नहीं नहीं, दोनों अलग चीजें हैं। हम लोगों ने क्या किया पहले कि ये जो एक ट्रायंगल दिया गया, ये पहले ये दिख रहा है, इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से लेके क्या आ गया, इक्वेशन बनाया कि नहीं, बोलिए। इतना क्लियर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। हाँ। अब दूसरा लॉजिक लगा रहे हैं। जो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो एंगल पीएससी है वो बाइसेक कौन कर रहा है उसे? एडी बाइसेक कर रहा है। अगर एडी बाइसेक कर रहा है तो मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर वाला एंगल है ये वाला, हम्म। ये ये एंगल क्या है? सी है, ये ए है, ये पी है। तो पी ए सी इक्वल टू, ये दोनों एंगल बराबर है कि नहीं, बोलिए ऊपर के, ये और ये, बोलिए बराबर है कि नहीं है? हाँ। तो अब बताइए, अगर दोनों बराबर हैं तो एंगल पी एस सी क्या होगा? ट्वाइस ऑफ डी एस सी होगा नहीं होगा, बोलिए। नहीं आया? अच्छा छोड़िए, ऐसे छोड़िए, बताते हैं। ये इसको हटा देते हैं, रुकिए तो। नहीं, अगर आ रहा है कंफ्यूज हो रहा हो तो वेट है। डी, ये पी और ये सी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये एंगल और ये दोनों एंगल बराबर हैं, बोलिए। हाँ। हम्म, तो एंगल पी ए सी, कौन सा एंगल? पी ए सी इक्वल टू क्या होगा? एंगल सी पी डी और एंगल डी पी डी ए पी, गलत होगी, एक मिनट है। सी ए डी, सी ए डी और डी ए पी, ये होगा नहीं होगा, बोलिए। हाँ। ये जो पूरा एंगल है वो दोनों एंगल सबके बराबर होगा नहीं होगा, बोलिए। होगा हाँ। और ये दोनों एंगल बराबर है कि नहीं, बोलिए। हम्म। तो उसकी जगह एंगल सी ए डी और प्लस इसकी जगह एंगल सी ए डी लिख सकते हैं। एंगल सी ए डी लिख सकते हैं। हाँ। तो ये टू टाइम्स एंगल सी ए डी होगा नहीं होगा? होगा। तो वही तो यहाँ लिखा है। सी ए डी कह दो या फिर एंगल कह दो टू डी ए सी, बात एक ही है कि नहीं, बोलिए। हम्म। अभी आएगा नहीं आएगा, ये कहाँ से आएगा? आया। तो ये क्या हो जाएगा? टू एंगल डी ए सी होगा नहीं होगा, बोलिए। होगा। ये कहाँ से है? ये क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। ये क्वेश्चन में गिवन किया गया है, क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब नो। बताइएगा, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों बराबर है कि नहीं, बोलिए। हम्म। हम्म, अगर दोनों इक्वेशन बराबर है, वन और टू, ठीक, तो वन एंड टू से दोनों के इक्वल हैं, तो क्या हो जाएंगे? एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी ए सी होगा नहीं होगा, बोलिए। बोलिए। होगा। हो गया। और प्रूफ क्या करना था? ये तो प्रूफ करना था, हो गया। हाँ। इसे कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हाँ कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हैं, ओके। ओके। लेकिन बात यह है कि ये प्रूफ कैसे करेंगे, बात यह है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे आपको, हम्म। ठीक? और दोनों ट्रायंगल में सिर्फ ये दिया गया है कि दोनों एंगल बराबर दिए गए हैं। दूसरे ट्रायंगल में क्या लोगे? कुछ दिया गया कि एंगल बराबर है क्या? नहीं मालूम ना। नहीं। तो अच्छा, इतना क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे, यस। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए कि जो एंगल जो बराबर हुए हैं वो क्या है, एंगल बराबर हुए हैं, एंगल ए सी बी इक्वल टू डी सी हो गया है। तो ये बताइए कि जो आया है, ठीक, ये क्या हो गया है? अब अच्छा, पहला पार्ट तो पूरा हो गया नहीं, प्रूव हो गया। हम्म।
अच्छा, सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बताइए। सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए ये बताइए कि क्या प्रूव करना है। पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या प्रूव करना पड़ता है। AC ठीक, पैरेलल टू AD। AC पैरेलल टू AD प्रूव AD। करना है। और नो, AC कहाँ होगा, AB, BC BC, BC, पैरेलल टू AD। हाँ, BC पैरेलल टू AD। और हाँ। क्या प्रूव करना चाहिए, एक चीज और, एड, कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसे प्रूव करने के लिए क्या होनी चाहिए, दो चीज होनी चाहिए। एक तो जो AB है वो पैरेलल टू क्या होना चाहिए, DC। क्लियर। और दूसरा क्या है, BC पैरेलल टू AD होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। दोनों आमने सामने के जो अपोजिट एंगल सामने की, वो क्या होनी चाहिए, लेंथ, वो पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर है। तो अब बताइएगा, अगर ऊपर जी बताइए, इस इक्वेशन से दिख रहा है ACB इक्वल टू DAC है, तो ये किस में होता है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है कि नहीं, पता इसे क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेट एंगल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों लाइन कौन सी, AD पैरेलल टू BC होगा नहीं होगा, बोलिए इससे, बोलिए, इतना है कि नहीं है, बोलिए। हाँ, एक क्या हो गया कि AD इक्वल पैरेलल टू BC हो गया नहीं हो गया, बोलिए। हो गया। हो गया। और क्वेश्चन कुछ और दिया गया, क्या दिया गया है कि CD पैरेलल टू AB दिया गया है। क्या दिया गया है, CD पैरेलल। CD पैरेलल टू AB दिया गया है। तो पैरेललोग्राम होने के लिए क्या कंडीशन होती है, आमने सामने की अपोजिट पैरेलल होनी चाहिए। साइड ऑफ तो ऑपोजिट। एक तो हम लोगों ने जो एंगल प्रूफ किया था वो अल्टरनेट एंगल है, उससे क्या ये AD पैरेलल टू BC हो गया, और दूसरा क्या है जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये इन दोनों से क्या हो गया कि ABCD क्या है। ABCD से। पर अगर हम एक भी मतलब AD पैरेलल टू BC भी करें तो भी तो वो पैरेललोग्राम हो जाए। क्या प्रूफ करना है। मतलब अगर सिर्फ एक सेट को पैरेलल प्रूफ कर दे तो भी तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा। पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन क्या होती है बताइए। मतलब वन साइड ऑफ ऑपोजिट एंगल इज पैरेलल एंड इक्वल। वन साइड, हाँ। ओके। वन गो पेयर। गो टू डेफिनेशन, देखते हैं क्या है पैरेललोग्राम डेफिनेशन क्या है, पढ़िए क्या है। बोथ बोथ। पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेलल होते हैं। ओके, एक से नहीं होगा, अगर एक से होगा तो ट्रेपेजियम हो जाएगा ना, बोलिए फिर। क्लियर है। यस। अगर एक से होना होता तो एक तो क्वेश्चन में क्यों दिया गया फिर वो, अभी क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुआ। हाँ बट मैंने क्वेश्चन में उसमें प्रूफ करना था तो उसमें एक ही साइड वो करके। तो पैरेलल कर दिए हैं, तो अगर एक साइड को प्रूव कर दिए हैं तो उसी प्रकार से दूसरे साइड को भी प्रूव कर देंगे लोग पैरेलल में, अगर एंगल बराबर करी तो हो जाएगा। क्लियर है। तो उसमें प्रूफ करना पड़ेगा उस चीज को। अगर पहला पार्ट प्रूफ हो गया तो दूसरा क्वेश्चन जो है सिर्फ दो लाइन का है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तीन लाइन का हाँ। है दूसरा पार्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ। हम्म। ध्यान रखिएगा कि जब पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है कि जो अल्टरनेट एंगल है या फिर एक्सटीरियर एंगल है, जो भी है, जो पैरेलल एंगल के पैरेलल लाइंस के जो फॉर्मूले हैं जो एंगल के, उनको इक्वल कर देंगे तो हो जाए। क्लियर है। यस। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़िए। टू पैरेलल लाइन दिए गए हैं, कौन कौन सी, एक L है और दूसरा M है। ठीक, वो एक दूसरे एल एम आर इंटरसेक्टेड बाई ट्रांसवर्सल, एक कौन सा लाइन खींची गई है, ट्रांसवर्सल लाइन P खींची गई। क्लियर है। ये लाइन दिख रहा है, ये ये क्या हो गई, ये P ट्रांसफर। हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इच रेक्टेंगल। क्या कह रहा है, फिर से पढ़िएगा। दो पैरेलल एलेवन और इंटरसेक्ट पाई है ट्रांसवर्सल, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब क्या कर रहा है, एक फिगर यहाँ से शो किया गया, क्या क्या प्रूफ क्या करना है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, किसके बाइसेक्टर, जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दिख रहा है। हम्म। हम्म,
उसके इंटीरियर एंगल कौन से हैं? अब देखिए पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लाइन ये, एक लाइन ये, क्लियर है? और इस पे ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, क्लियर है? तो अब बताइएगा इस क्वेश्चन में किस क्या क्या बाय द इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं बताइए इसके। ए और मान लीजिए ये क्या हो गया, एक ये होगा, एक ये होगा, नहीं होगा बोलिए। एक होंगे नहीं ऑल्टरनेट होगा। इंटीरियर। हाँ, ये क्या है, ये इंटीरियर इक्वल। एंगल है। हाँ, ठीक, इक्वल है, ठीक। अच्छा, एक इंटीरियर एंगल ये हो गया है, और दूसरा कौन सा हो गया है? दूसरा एंगल हो गया है दूसरी इंटीरियर, साइड ये वाला, और ये वाला, दूसरा, हाँ। क्लियर है? अब क्या हम्म। कर रहा है, इसके क्या करना है, बाइसेक करना है उससे, क्या करना है इसको, बाइसेक करना है, ठीक। तो जब बाइसेक करेंगे देखिए, तो जो, अच्छा मान लेते हैं ये दिख रहा है ये वाला एंगल, ये, इसको जब बाइसेक करेंगे तो कैसे बनेगा ये, ऐसा होगा नहीं होगा बोलिए। हाँ। इसको बाइसेक्ट हो गया, हम्म। जितने भी एंगल हैं उन सबको बाइसेक्ट करना, चलिए बाइसेक्ट करते हैं। इसका हो गया, इसका ऐसे होगा नहीं होगा बोलिए। हम्म। जो बाहर वाला इसका ऐसे होगा नहीं होगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, खुद बेटा देखेगा। इसका बाइसेक्ट ऐसे होगा, हम्म। और इस एंगल का बाइसेक्ट ऐसे होगा। इतना समझ में आएगा नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं आया बोलिए। आ गया। अब जाके एक फिगर बनेगा ऐसे, ठीक। तो अब क्या प्रूफ करना है कि जो ये फिगर बना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा बोलिए। तो ये जो क्वाड्रेटर है वो क्या है? रेक्टेंगल। हाँ, ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा बोलिए अब। 90 डिग्री ऑल 90 डिग्री। एंगल। हाँ, तो पहले तो एंगल ये बी प्रूफ कर तो दे। 90 डिग्री गिवन है ना, कहाँ दिया गया है बताइए। फिगर में दिख रहा है। वो तो बना दिया ना, वो तो प्रूफ करने अच्छा। के लिए। क्वेश्चन तो, क्योंकि जब भी हो तो क्वेश्चन पढ़ना हमेशा। पर अगर जैसे क्वेश्चन में फिगर दी हो और उस पर हम्म, 90 डिग्री वाला वो एंगल हो तो वो गिवन में माना जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा तो नहीं मानेंगे। क्वेश्चन में जो लिखा सिर्फ हमने वही बनाया हुई लिखी ना। और जो फिगर ये बना, तो फिगर तो, लाइक जैस ये हाँ हाँ, बनाया है, अगर हम्म। क्वेश्चन में दी हो फिगर। तो देखिए, अगर वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में लिखा कि नहीं लिखा है। अगर इसमें प्रूफ करना, रेक्टेंगल प्रूफ करना है और 90 डिग्री पहले से रख देंगे तो प्रूफ ही होगी ना, वो तो अंडरस्टूड है ना वो तो। एक एंगल ही दिया हो 90 डिग्री। तो अगर किसी पैरेललोग्राम के एक एंगल 90 डिग्री है तो सभी एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे ना। हम्म। पहला क्वेश्चन था तुम लोगों ने किया था, याद करिए देखिए। सो दैट, पढ़िए क्या लिखा है, सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। कि अगर कोई पैरेललोग्राम ले रहा है उसमें एक एंगल 90 करेंगे सभी अपने आप हो जाएंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। हम्म। तो अब समझते हैं कैसे होगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस। अगर क्वेश्चन में सिर्फ फिगर दिया गया है तो फिगर में जो माना सब कुछ मान लेंगे। बट अगर स्पेसिफिक कुछ नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, क्लियर है? यस। अपने आप से एज्यूम कुछ नहीं करना है, क्लियर है? ओ। ठीक है। आप बताइए इसको प्रूफ क्या करना है, ठीक, कि इसमें एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्लियर है? यही है कि नहीं बोलिए। हाँ। अब सोचना पड़ेगा कि जो 90 डिग्री आना है, 90 अपने आप से आ नहीं जाएगा। इसके लिए कहीं कहीं नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए बोलिए। बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करना है कि क्वेश्चन में स्टार्ट कहाँ से करें इस क्वेश्चन को। ओके। हम्म। अब बताइए कि क्या प्रूफ करना है कि हमें इसमें जो कोई एक एंगल मान लेते हैं कि ये रफ वर्क मान लीजिए, ओके। क्या, अच्छा बताइए इसकी नेमिंग कर देते पहले, मान लीजिए ये क्या हो गया, ए हो गया है, ये बी हो गया है, सी हो गया है, और ये डी हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। ठीक है। सी हो गया है, ए बी सी डी हो गया है। और क्या प्रूफ कर दें, मान लीजिए हम लोग कि कोई एक एंगल, ठीक, 90 डिग्री हो जाए, क्लियर है? हम्म। ठीक। तो और क्या प्रूफ करना होगा, 90 डिग्री वाला क्या प्रूफ करना होगा कि अपोजिट साइड पैरेलल है। रेक्टेंगल क्या कंडीशन होती है कि एक तो पैरेललोग्राम होना चाहिए और एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ये एक नहीं पूरी डिफिनेशन। हाँ। तो अगर हमें प्रूफ करना है क्या कि ये 90 डिग्री है, मतलब रेक्टेंगल है, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि 90 डिग्री। ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है, राइट? हाँ। तो रेक्टेंगल प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दो चीजें प्रूफ करनी है। क्या हुआ
कि तीन चीजें देखा जाए तो एक तो क्या हुआ कि ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है, बोलिए बोलिए, ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, बोलिए। यस। अच्छा, और दूसरा क्या प्रूव करना है कि बी सी पैरेलल टू, थोड़ा गड़बड़ लिख दिए, एक तो प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, और दूसरा क्या प्रूव करना है बताइए, बी सी पैरेलल टू ए डी है, बोलिए ये प्रूव करना है कि नहीं करना है, नहीं आ रहा यस, है। आ रहा और है। तीसरा चीज क्या प्रूव करना है कि कोई एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो मान लेते हैं बी ए डी एंगल ले लेते हैं, कौन सा एंगल ले लेते हैं, एंगल बी ए डी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में तीन चीजें प्रूव करने का है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये हमें प्रूव करना है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, इतना समझ में आया कि नहीं है, ये प्रूव करना है। अभी क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं कैसे प्रूव करना है। हाँ। अब आगे देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं, अब बताइएगा, ठीक, कि अगर प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक, तो जो एंगल बाइसेक्टर है उसको यूज करेंगे नहीं, बोलिए। देखिए जब भी ऊपर थोड़ी देर पहले ही समझा हम लोगों ने, अब देखिए हम बता रहे हैं कि हम पहले ही समझ गए कि क्या प्रूव करना है, इसमें तीन कंडीशन प्रूव करनी है, दो लाइन को पहले प्रूव करना है और तीसरा एंगल प्रूव करना है, क्लियर है। तो यस। जब प्रूव करना हो किसे कि लाइन पैरेलल है, मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ एंगल ऐसे लेने पड़ेंगे, ठीक, कि वो प्रूव कर दे कि वो पैरेलल लाइन है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। ऊपर यस। क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हम लोगों ने एंगल बराबर कर दिया, दिख रहा है ऊपर ये, इस एंगल से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, देखिए कि अगर ये है, इससे क्या निकाला है कि ये दो लाइन पैरेलल है कि नहीं, क्लियर है, बोलिए। तो मतलब क्या होगा जब भी प्रूफ करना हो कि कोई लाइन दो लाइन पैरेलल है, तो मतलब क्या हुआ कि उसमें पैरेलल की कुछ प्रॉपर्टी लगा के वो एंगल बराबर कर दी जाए, क्लियर है, ठीक। हम्म। तो मतलब क्या, अभी इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, कुछ ऐसे एंगल निकाल पड़ेंगे जो पैरेलल को फॉलो कर रहे हो, क्लियर है। यस। मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, आप थिंक कैसे कर सकते हो क्वेश्चन करने के लिए, क्लियर है, ठीक है। यस। हम्म, अब देखते हैं क्या प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक। अच्छा अब देखिए सोल्यूशन करते हैं, क्या करना है, सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक। तो सोल्यूशन जब स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया गया, हमें उसे वही यूज करना है। क्या दिया गया है कि दो लाइन है, एक एल लाइन है और दूसरी लाइन क्या है एम है, वो दोनों पैरेलल है, यही तो है कि कुछ और है, ठीक। और इसको एक ट्रांसफर लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है, यही दिया गया नहीं दिया गया, बोलिए। एक लाइन दिया गया एल, दूसरा दिया गया एम, जो दोनों पैरेलल और पी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए, ठीक। यस। किस पॉइंट पे कर रही है कि ए पे कट कर रही है कि सी पे कट कर रही है, ठीक। अच्छा, और क्या दिए गए, बाइसेक्टर दिए गए हैं कि ये जो एंगल बना रहे हैं, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, बाइसेक्ट के द्वारा बन रहा है, क्लियर है। अब बताइएगा अगर बाइसेक्ट के द्वारा बन रहा है तो मैं कुछ एंगल को हाईलाइट कर रहा हूँ, बताइएगा कि वो दोनों एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे, बताइएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे, बोलिए। होंगे। सभी में जहां पे होंगे वो सभी, मतलब कि सभी जितने एंगल दिए गए हैं वो सभी एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे, अगल बगल वाले होंगे। इंटेक सभी एंगल होंगे, ठीक है। इसको हमको यूज करना है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, अगर ऐसा है तो मैं एक एंगल लिख रहा हूँ, बताइए कि एंगल पी ए सी, कौन सा एंगल, एंगल पी ए और सी, ओके। एक काम करते हैं थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, चलिए मान लीजिए ये फिर एंगल एल ए सी, मैं लिख रहा हूँ क्या, एंगल एल ए सी। अच्छा एक चीज और समझिएगा, चलिए एल मान लेते हैं, वैसे तो कैसे को नहीं नहीं नेमिंग करनी पड़ेंगे हमको, ओके। तो जब भी हमें करना हो तो यहाँ पे एक नेमिंग कर देते हैं, इस पॉइंट को एक यहाँ पॉइंट देते हैं, जब एंगल लिखते हैं तो एक नेमिंग करते हैं ना, हाँ। तो यहाँ नाम दे दिए हैं पी, दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं पी, क्या दे दिए, पी दे दिए हैं, ठीक। और यहाँ क्या एंगल दे दिए नेमिंग, नीचे वाले में क्यों, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चलो ये क्या होगी पी, नीचे हो गया क्यों, ये यहाँ पे दे दिए हैं
नीचे दे दिए हैं आर, और ऊपर हो गया एस। क्लियर है? अच्छा, अब जो क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि अल्टरनेट एंगल दिए गए ना, हम लोग वही लिए हैं। तो जो इंटीरियर एंगल है, अब बताइएगा कि एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी आर होगा नहीं होगा, बोलिए? कैसे वाले? ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा नहीं होंगे, बोलिए? होंगे। ये पी, ये ए, ये सी, ये क्यू, आर और एस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी आर होगा नहीं होगा, बोलिए? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ। ठीक, क्यों होंगे ये, बताइए? ऑल्टरनेट हाँ, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव। वेरी गुड। क्या है ये? ऑल्टरनेट। अल्टरनेट। ठीक, तो इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा, कि L पैरेलल टू M है। ठीक, ये है, इसलिए एंगल पी एस सी इक्वल टू ए सी आर, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, अब एक बार बताइएगा, इसको हमें बाइसेक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बोलिए? ठीक, तो बाइसेक्ट करने के लिए हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें अंदर वाला चाहिए बाहर वाला चाहिए, बताइए? अंदर वाला चाहिए एंगल, अंदर वाला। अंदर वाला। तो अंदर वाला जो एंगल होगा, ये होगा नहीं होगा, बोलिए? पीएससी एंगल का हम्म। होगा। होगा। तो अभी क्या करते हैं, दोनों साइड हाफ से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? हम्म। आप बताइएगा, एंगल पीएससी का हाफ कितना एंगल हो जाएगा, एंगल बीएससी होगा नहीं होगा, बोलिए? होगा। हाँ, नहीं, होगा। एक मिनट, पीएसी का हाफ। हाँ, हमें देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने लिखा है उसके बाद हमें किस टर्म्स में लेके आना है। हमें रेक्टेंगल के एंगल को लेके आना है। क्लियर है? पीएसी का हाफ बीएसी होगा। होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल इसको लिख जाएगा एंगल बीएससी, लिख सकते नहीं लिख सकते, बोलिए? हाँ। एंगल बीएससी हो गया है, और एसीआर का हाफ क्या होगा? डीसीआर। डीसीआर तो होगा, सही होगा, लेकिन हमें रेक्टेंगल वाला एंगल लेना, अंदर वाला। आप समझिए, देखिए होगा, एडीसी। देखिए बहुत सारी चीजें बराबर है, लेकिन हमको माइंड में क्या करना है, कि हमें किस पे लेके आना है, रेक्टेंगल को प्रूव करना है ना। तो हम हम्म। कौन सा एंगल प्रेफर करेंगे जब इक्वल लेंगे, तो रेक्टेंगल ए, के अंदर वाला। डीएसी। डी सी ए, डीसी। डी सी या फिर ए सी डी, दोनों कह सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ। मतलब क्या हो गया, ये वाला होगा नहीं होगा, बोलिए? ये चीज ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हम्म। बोलिए? होगा नहीं होगा? होगा। तो बी सी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, बोलिए? डीएसी। डी ए सी, वेरी गुड। क्या हो गया, डी। अच्छा, कि जब नेमिंग करते हैं तो हमेशा पहले लेटर को जो पहले उसको पहले लेते हैं। क्लियर है? तो डी ए सी लिखना थोड़ा वो लगेगा, तो क्या लिख देते हैं इससे, ए सी डी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। अच्छा, तो बी ए सी, अब बताइएगा, ध्यान से दीजिएगा, कि क्या ये रेक्टेंगल के अल्टरनेट एंगल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलिए? ध्यान से देखिए, ध्यान से दीजिए अगर, कि लग ये, रहे हैं, जेड बना रहे हैं। हाँ, ये रेक्टेंगल हो गया है। ठीक है, और इस रेक्टेंगल में ये ट्रांसफर लाइन हो रही है कि नहीं हो रही है? हम्म। ठीक, और उसमें कौन सा एंगल, ये वाला और एक ये वाला एंगल बराबर हो गए नहीं हो गए, बोलिए? होंगे। हो गया है। तो मतलब क्या हुआ, कि ऊपर और नीचे वाली लाइन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। मतलब कि ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए इससे? बोलिए? अगर ऐसा हो गया है तो इससे ये हम बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी होगा नहीं होगा, बोलिए? होगा। क्यों होगा, क्योंकि कौन सा एंगल है, बताइए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, कि ए बी पैरेलल टू ए सी बी डी हो गया नहीं हो पैरेलल गया? टू सी डी। अब बताइए, एक चीज प्रूव हो गया नहीं हो गया, बोलिए? हाँ। ठीक, तो अब बताइएगा, अगर एक एंगल लेके हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है, कौन हम्म। सा,
यहाँ पे कौन सा एंगल लेंगे, एंगल ए और सी लिए थे राइट। अब यहाँ हम्म। पे मान लो दूसरा एंगल ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला और ये वाला, ठीक। तो उससे दूसरी लेंथ प्रूव हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलिए दूसरी वाली हो जाएगी। सिमिलर होगी नहीं होगी, हाँ। ठीक। तो अभी क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलर। सिमिलरली ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी पैरेलल टू ए डी होगा नहीं होगा, बोलिए हाँ। बोलिए, दो चीज प्रूव होगा नहीं होगा ये। इसे वापस पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आ, आप सिमिलरली लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौन सा एंगल बराबर ले रहे हो, कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, चाहो तो लिख सकते हैं, कंसीडर कौन सा एंगल, ए सी बी, कौन सा एंगल होगा बताइए, बोलिए। ACB और हाँ। ACD। हम्म। हाँ, सही। ए सी बी कौन कौन सा एंगल हो जाएगा, ए सी बी ये एंगल, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा ये, AD नहीं, CAD। हाँ एंगल, CAD। हाँ सी ए डी, ठीक। तो ये लिख दोगे तो चल जाएगा, बट ये लिखना पड़ेगा, क्लियर है, कंसीडर कर रहे हो, क्लियर है। ओके। हम्म। तो अब सही लिख दिए, सिमिलरली हो गया है। अभी चीज हो गई, अभी क्या प्रूफ करना है, दो चीजें हो गई राइट। अभी क्या प्रूफ करना होगा कि एंगल बी ए डी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक। तो अब बताइए कि 90 डिग्री होने के लिए, कि अगर एंगल ए वाले अंधे को प्रूफ करना है, तो देखते हैं कैसे हो सकता है। अच्छा कहीं पे वर्ड लाना है, तो अब बताइएगा कि इसमें दो एंगल दिख रहे हैं, अब बताइए कि लाइन दिख रही बोलिए, ये लाइन है कि नहीं बोलिए, ये लाइन है कि नहीं, ये लिखे, ठीक। तो लाइन का, एक लाइन के जो भी एंगल होते हैं कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलिए। हाँ। चलिए देखते हैं कैसे होगा। मैं एक एंगल लिख रहा हूँ, बताइएगा ध्यान से देखिएगा, एंगल, जो बोलिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो 180 फॉर्म करते हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक। तो क्या होगा, एंगल पी ए सी, कौन सा एंगल, पी ए सी, और अंदर एंगल कौन सा है, सी ए एस, कौन सा एंगल, सी ए, CAS is equal to 180 डिग्री डिग्री, हाँ बाय ठीक। लीनियर पेयर। हाँ ये 180 क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। होगा नहीं होगा, हाँ। ठीक। अब बताइएगा पी ए सी का हाफ जो होगा, अब इन लोगों को हाफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अभी हमने कौन सा एंगल लिया, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि कौन सा एंगल लिया, ये एंगल दिख रहा है ये वाला, ये एंगल हम्म। और ये एंगल लिया है, ठीक। तो हम्म। इसका जब, जब इसका बाइसेक करेंगे, ठीक, चलिए इसको बाइसेक जब करते हैं, चलिए, तो रेक्टेंगल का आधा एंगल आएगा नहीं बोलिए, ऐसा आएगा नहीं आएगा, और ये इसका आएगा नहीं आएगा बोलिए। आएगा हाँ। तो जो एंगल ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा नहीं होगा। अभी होगा। इमेजिन हो पाएगा नहीं हो पा रहा है। हाँ। तो अभी क्या हो जाएगा, दोनों साइड हाफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ एंगल सी ए एस, ठीक, सी एस इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है चीज, ठीक। अब बताइएगा हाफ एंगल पी ए से हाफ क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, ये पॉइंट क्या है, ये नेम, ये बी है कि नहीं बोलिए, ये एंगल बी ए सी होगा नहीं होगा बोलिए। होगा। और दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट डी होगा नहीं होगा, मिला देते, चलिए इसको पूरा कर देते हैं, ठीक। हम्म। हाफ बी की वजह बी एस सी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा एंगल सी ए डी इक्वल टू 90 होगा नहीं होगा, और एंगल बी ए सी और एंगल सी ए डी, ये क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी होगा नहीं होगा बोलिए। होगा। 90 डिग्री आगे नहीं आ गया, एक एंगल आगे आ गया, आ गया। हाँ। तो मतलब क्या हो कि एबीसी एक पैरेललोग्राम है जिसमें वन एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। देयर फोर, देयर फोर क्या हो जाएगा, मतलब इसको लिखने से पहले क्या लिखना पड़ेगा कि एबीसीडी
इज पैरेललोग्राम, राइट, इन विच one angle 90 degree. So ABCD is rectangle. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। इस क्वेश्चन को हमने टाइम क्यों लिया है, सोचने की बात है, क्योंकि आपको जहां भी ऐसे होगा तो आपको ऐसे सोचोगे तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस। ठीक है, क्या कह रहा है कि सो दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म करते रेक्टेंगल। दिख रहा है? क्या कह रहा है कि कोई पैरेललोग्राम है, ठीक। अब देखिए, ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन से मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा, कुछ हद तक बोलिए, वही लॉजिक है कि नहीं, बोलिए हाँ। बोलिए। उसमें क्या है कि उसमें देखिए, उस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं देखा जाए, ध्यान से देखिए कि उसमें क्या है कि दो लाइन पैरेलल दी गई हैं और उसके बाइसेक्ट जो कर रहे हैं वो क्या बना रहे थे, रेक्टेंगल। अब बताइए कि यहाँ पे अगर देखा जाए क्वेश्चन, दिख रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, दिख रहा है, और हम्म। उनके जो एंगल हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वहां पे एंगल कुछ और बन रहे थे, इंटीरियर एंगल बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी एंगल की बात कर ले गए हैं, है कि नहीं? तो अगर ध्यान से देखा जाए कि इसमें अगर क्या है, अगर ये ट्रांसफर पैरेलल मान ली जाए इसको, दिख रहा है, ये ऐसे हाँ। ट्रांसफर मान ली जाए, तो ये जो क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली कुछ हद तक वैसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलिए, है ना? अब बताइए इसको सिम वैसे इसको प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है अगर है, तो इसमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा बताइए? 90 डिग्री। हम्म तीन चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी कि दो लाइन पैरेलल है, और राइट, 90। और 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सेम क्वेश्चन है, ठीक, उसी तरीके से सोचना पड़ेगा। तो चलिए करें, देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है, ठीक। अब देखिए अगर फिगर ना बना हो तो ये फिगर कैसे बनाएंगे, देखिए क्या कर रहा है कि सो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए एक पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले तो। देखिए हम डायग्राम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायग्राम नहीं होगा तो क्या करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। हम्म, ये सही से बना नहीं है, मैं बना लेता हूँ सही से। पैरेललोग्राम बन गया, ठीक। अब ये कह रहा है सो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। अब क्या करें, इनके जो भी एंगल उसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। क्लियर है? चलिए बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट करेंगे, अच्छा बाइसेक्ट क्या करते हैं, हम एक एक एंगल करेंगे, पहले इस एंगल करते हैं, ओके, ये वाले, ठीक, और ये वाले दोनों सामने एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब बताइएगा, देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोलिए बोलिए, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बाइसेक्ट कर रहे हाँ। हैं, ठीक है। अब दूसरा एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, दिख रहा है ये वाले, नीचे वाले को, ये बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलिए। कर रहे हैं। कर रहा है, ठीक। अब एक ये हो गया, अब किसको लेते हैं, दूसरे वाले को लेते हैं, जो एंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक। जब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो कैसे होगा ये, ऐसे होगा नहीं होगा, होगा ना, बाइसेक्ट करें ना, देखिए, ठीक। हाँ। और कौन सा एंगल बचा है, ये वाला एंगल बचा है, दिख रहा है। तो अब इसको ही बाइसेक्ट करते हैं, देखिए, दिख रहा नहीं दिख रहा है? हाँ। अब जो ये अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो किसको क्या प्रूव करना है, कि वो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। क्लियर है नहीं क्लियर? आप एग्जाम में चाहे तो, अगर एग्जाम नहीं देगा तो आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्योंकि आप ऐसे ही तो बनाओगे, नहीं बनाओगे, बोलिए अप्रोक्सीमेटली, है ना? तो अभी क्या करते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी और डी, ठीक। और अंदर वाला नाम क्या कर देते हैं, इसको पी क्यू आर और एस। क्या प्रूफ करना है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए क्या प्रूफ करना है? तीन चीजें प्रूफ करनी है। पहला क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है वो समझना जरूरी है, ठीक। तीन टूल चीजें प्रूफ करनी है, इज पैरेलल। पी क्यू पैरेलल टू आर एस। क्लियर है? पहला। दूसरा क्या प्रूफ करना है, पी एस पैरेलल टू आर क्यू है। क्लियर है? यस। और तीसरा कोई एक एंगल, ऑल। अच्छा।
एक बना एंगल 90 रेक्टेंगल, डिग्री। हाँ, कि कोई एक एंगल है जो 90 डिग्री है। क्लियर है? तो कौन सा एंगल ले लें? पी एस आर ले लें। एंगल हम्म। पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये तो प्रूफ करना हाँ। है। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब सोचने की बात है आपको, ठीक, कि कौन कौन सा लेना है। ठीक, चलिए करते हैं। देखिए, मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियर अच्छे से कहाँ पे क्या चीज लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए कि यहाँ पे जो एंगल बाइसेक कर रहा है, ठीक, तो यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं। पहले 90 डिग्री प्रूव करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, दो एंगल लेते हैं। एंगल डी ए एस, क्या दिख रहा है? डी। एंगल डी ए एस और ए डी एस। और दिखाते हैं कौन कौन सा एंगल है। हम्म, कौन सा एंगल है? डी ए एस, देख रहे हैं? ये डी, ये ए और एस। क्लियर है? ये वाला एंगल है। क्लियर? और दूसरा एंगल है ए डी और एस। कौन सा? ए डी एस, ये वाला। देख रहे हैं? ठीक, ये दोनों लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। अब एक बात बताइएगा, ठीक, क्या एंगल डी ए एस, ओके, प्लस एंगल ए डी एस, ठीक, इन दोनों को निकालते हैं, इन दोनों का सम निकालते हैं। ठीक, अगर इसमें ये प्रूफ कर दें कि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होगा, बोलिए, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलिए? एक ट्रायंगल लिया जाए इससे, दिख रहा है? हाँ। ये डी, ये ए और ये एस। अगर ये एंगल लिया जाए ए और डी, प्रूफ कर दे कि उसका सम 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल एस 90 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलिए? होगा। होगा। और अगर ऐसा है, ठीक, तो ये वाला एंगल अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए? हो। अपोजिट एंगल। हाँ। हम्म, ठीक है। तो हम यही ट्राई करते हैं कि इसको हम ट्राई करेंगे कि एंगल प्रूव हो जाए। क्लियर है? तो हमने दो एंगल ले लिया, एक डी एस ले लिया है और दूसरा एडीएस ले लिया है। ठीक, अच्छा, अब क्या करना है, ये बताइएगा कि जो ये एंगल है डी ए एस, कौन सा डी ए एस, ये बाइसेक है कि नहीं, बोलिए? किसी एंगल ए का, बोलिए? ये हाफ ऑफ एंगल होगा नहीं होगा, बोलिए? देखिए मैं, हाँ होगा। ये पूरे एंगल का जो ये बाइसेक है कि नहीं है, हम्म। तो डी एस की जगह हाफ ए लिख सकते हैं, और हाँ। एडीएस की जगह लिखे हो उसकी क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलिए? हाँ। बोलिए, हाफ एंगल कौन सा? डी। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, अब बताइएगा 1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एंगल ए और एंगल डी। अब बताइएगा कि अगर ये क्वेश्चन में दिया गया ना कि एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया गया, नहीं दिया गया, बोलिए? तो एबीसीडी जो पैरेललोग्राम दिया गया है, तो उसमें आमने सामने के जो एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलिए? अरे, ये डी है, ये पैरेललोग्राम है कि होगा। नहीं, बोलिए? पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा नहीं होगा, 180। बोलिए? तो ये एंगल ए ओ डी कितना हो जाएगा? ये 180 होगा नहीं होगा, बोलिए? तो यहाँ पे एंगल जो आ जाएगा 90 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलिए? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए, इतना क्लियर है? अगर ऐसा है, ठीक, तो अब बताइएगा कि जो ट्रायंगल, अब यह जो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? डी ए एस। ट्रायंगल डी ए एस में जो एंगल कौन सा होगा? डी एस ए, वो क्या हो जाएगा? 180 में से माइनस कर देंगे नहीं कर देंगे, बोलिए? ये आया कि नहीं आया, बोलिए? किसी ट्रायंगल के तीनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, बोलिए? और एंगल डी, ये एंगल और एंगल ए का सम कितना हमने प्रूव कर दिया है? ये एंगल डी ए एस और एंगल ए डी एस का सम कितना हमने प्रूव कर दिया? 90 डिग्री। 90। तो एंगल डी एस ए, ये दिख रहा है, ये वाला कितना हो जाएगा? 90 होगा नहीं होगा, बोलिए?
बोलिए। होगा हाँ। तो एंगल डीएससी कितना होगा, 90 डिग्री आगे नहीं आ गया होगा। और एंगल डीएसए जो होगा, ठीक, ये एंगल पीएसआर के बराबर होगा नहीं होगा, बोलिए। एंगल पीएसआर इक्वल टू एंगल डीएसए इक्वल टू 90 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलिए। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए। क्लियर। तो 90 डिग्री तो प्रूव हो गया ना पीएसआर का एंगल, बोलिए। हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। हो गया। इतना क्लियर है। यस। हम्म। अब एक बात बताइएगा, ठीक, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्या किया है, ठीक, एंगल एस को प्रूव कर दिया कितना, 90 डिग्री प्रूव किया है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या लिया था, कौन कौन सा एंगल का टिप यूज लिया है, एंगल एओडी लिया है नहीं, बोलिए हमें कौन सा एंगल लिया है, इसको प्रूव करने के लिए क्या चीज किया है, यूज किए हैं एंगल ए प्लस एंगल डी, ये यूज किए नहीं यूज किए, बोलिए। यस। एंगल एओडी को प्रूव करके हम लोगों ने एस एंगल एस को प्रूव किया कि नहीं, बोलिए। ठीक। तो अगर ऐसा है, ठीक, तो अब बताइएगा सेम इसी प्रकार से बाकी भी हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बोलिए, बोलिए। हम्म। हो होगा जाएंगे। कि नहीं होगा, हो जाएगा होगा। ना। हाँ। तो मतलब क्या हुआ कि इसके सभी एंगल क्या हो गए हैं, 90 हो गए हैं, बोलिए। बोलिए प्रूव हो गया नहीं हो गया, बोलिए। हाँ। ठीक है। तो फिर हो गया, फिर ये भी तरीका है ना एक, तो कि अगर हमने प्रूव कर दिया कि किसी ठीक स्ट्रक्चर के सभी एंगल कितने हैं, 90 डिग्री हैं, कितने हैं, 90 डिग्री, ठीक। तो मतलब क्या है कि वो क्वाड्रेटर क्या होगा, उसके एंगल क्या है, सभी राइट एंगल हैं, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल है सभी, मतलब तो मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम होंगे नहीं होंगे, बोलिए। हाँ। और नहीं अगर हो रहा है तो यहाँ पे एंगल एस कितना हो गया, बताइए। जो एंगल एस है वो कितना हो गया, 90 डिग्री है, ठीक। और एंगल क्यू भी कितना होगा, 90 90। डिग्री होगा, ठीक। और एंगल आर भी 90 होगा, और एंगल पी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। तो अब बताइएगा जो प्रूव करना है कि पैरेलल होना चाहिए, ठीक। तो अब बताइएगा अगर एक एंगल 90 डिग्री है, दिख रहा है, तो कोई भी इन दोनों को सम लेकर कर सकते हैं, कर सकते हैं, फिर एक्स्ट्रा एंगल लगा सकते नहीं लगा सकते, बोलिए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए। सभी 90 डिग्री है तो इसका सम इसका ले सकते हैं, होगा, बोलिए, होगा नहीं होगा। होगा। ये 90 तो यही प्रूव हो, अब तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अंडरस्टूड है कि नहीं, क्लियर है। हाँ। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं, प्रूव हो गया कि पैरेलल है कि नहीं, बोलिए। हाँ। क्या पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और क्या प्रूव करना था, पी एस पैरेलल टू आर क्यू, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिए। तो सो। ठीक है। तो अब क्या है, इसके एक काम करिए, आप लोग यहाँ तक लगा के आइएगा, ओके, ओके। ठीक। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। कि कुछ और लगाना है, बोलिए, लगाना है क्या, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास, ओके। तो ये नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो होगी, ओके। तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं, ओके। ओके।